नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स एक ऐसा स्टॉक है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उनके शेयर प्राइस भी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और बात की जाए बिजनेस की तो गाइस पेंडेमिक की वजह से उनके बिजनेस को काफ़ी डेंट देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जो इनके बिजनेस है नॉर्मलसी की तरफ थोड़े से बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े नॉर्मल हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में इनके वैल्यूएशंस को लेके काफ़ी हद तक सवाल देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे एनालिस्ट गाइस इनको डाउनग्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे एनालिस्ट इनके वैल्यूएशन को लेके क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में गाइस एक डेफरी कंपनी है और कभी भी गिरावट होता है तो आपको उधर पे दबोचना है, क्योंकि इनके बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाले। जब तक दोस्तों शेयर मार्केट रहेगा तब तक इनके बिजनेस रहेंगे। लेकिन हाँ, जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को हम लोग नकार नहीं सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लान करना है। बात की जाए गाइस, मैंने इधर पे सुपर एमओएस पे बहुत माल उठाया था, तो ऑलरेडी गाइस हम 40% अपसाइड में बैठे हुए हैं। लेकिन इसी बीच में गाइस हमें क्या मौका निकल के आ रहा है, कौन सा स्टॉक है, क्या न्यूज़ हमें निकल के आ रही है, सारी चीज़ डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। इस डिक्सन की बात की जाए तो भाई एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे है, इसको देखना ना भूलें। मैंने स्पेशली आपके वीडियो रिक्वेस्ट पे बनाया है वीडियो। और गाइस इन्फोसिस में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और आने वाले Q1 के नंबर से पहले ये जरूर एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और एफएल में गिरावट क्यों हो रही है, कब तक गाइस ये सर्वाइलेंस मोड पर रहेगा, मैंने इसको भी क्लियरफाई कर दिया है, इसको चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस स्टॉक का नाम पहले देख लीजिए, उसके बाद बहुत लोग कंप्लेन करते हैं। एनीवेज अगर आप देखें तो स्टॉक दोस्तों अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर आने वाले कल में हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये किस में काम करती है, म्यूचुअल फंड में। लेकिन जो न्यूज़ उसको कवर करूंगा। लेकिन अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों हमें 1.5% गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छी बात तो ये है कि 3000 के लेवल को सपोर्ट बना के काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो वैल्यूएशंस इनके हैं ऑफकोर्स थोड़े हाई देखने को मिलते हैं। और परफॉर्मेंस की बात की जाए, दूसरे AUM है जो है, दूसरे जो म्यूचुअल फंड हैं थोड़ा निवेशकों को अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, निवेशक थोड़ा स्विच करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोस्तों ये कमर पूरा कस लिए हैं कि आने वाले कल में थोड़ा अच्छा करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, स्टॉक का दोस्तों हाई कितना देखने को मिल रहा है, 3800 के आसपास। स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पर अवेलेबल है। और निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे भी इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखने को नहीं मिल रहा है। अगर स्टॉक के ऑल टाइम हाई की बात की जाए 2020 के पहले था, लेकिन दोस्तों रिकवरी किया है अपने बॉटम से 2000 के आसपास से। और बहुत बगाइस मैंने आपको बताया भी था कि HDFC AMC को सुपर एमओ से बाई कर लीजिए, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। लेकिन दोस्तों जो न्यूज़ है और उस न्यूज़ का इंपैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले कल में, उसको चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस बात की जाए FY21 तक अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो सबसे पुराने स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, उसमें अगर आप देखें जो पुराने बिजनेस हैं उसमें UTI AMC बहुत पुरानी कंपनी है। गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा खासा स्टेक था, रिसेंटली इसमें हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो गाइस 40% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें निपॉन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन HDFC AMC की बात की जाए तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तकरीबन देखें तो सारे जो म्यूचुअल फंड अदर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन HDFC AMC गाइस उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। इसी के बीच में अगर आप देखें तो सीधा दोस्तों मनी कंट्रोल में ये आर्टिकल था। ऑफकोर्स मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं, क्योंकि आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। तो जो भी न्यूज़ आती है उस न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो HDFC AMC हैज़ सीन इट्स मार्केट शेयर स्लिप विच हैज़ इम्पैक्टेड द कंपनीज स्टॉक प्राइस। डेटा फ्रॉम AMFI shows that the HDFC AMC on average managed rupees 4.15 trillion worth of investor asset in the March quarter, accounting for 12.9% of the mutual fund industry asset। तो जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात की जाए तो SBI म्यूचुअल फंड बहुत टॉप कंपनी दिखाई पड़ती है, जो कि लिस्टिंग में जल्दी ही देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ दोस्तों HDFC AMC SBI म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छे नाम है। लेकिन SBI के बाद HDFC AMC का भी अच्छा खासा परसेंटेज है। लेकिन दोस्तों बात की जाए पिछले कुछ समय से ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है और जिस हिसाब से मार्केट है इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। देख सकते हैं कि दिस इज़ द लोएस्ट शेयर HDFC AMC हैड इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स 2020-21 और 19-20। इक्विटी मार्केट हैव नॉट बीन फेवरेबल। HDFC AMC हैज़ गिवन रिटर्न ऑफ लिटिल ओवर 2% सो फॉर इन CY21। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे बहुत जगह से हो रहा है। इनके फंड मैनेजर की बात की जाए तो उतना सर्टन डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमेशा स्टॉक के फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन एक साल होता है जहां बूम होता है। सेबी की बात की जाए तो उन्होंने भी क्या किया था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत टाइट कर दिया है। और उससे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसको मैं बहुत पहले से होल्ड कर रहा हूँ कि आती है न्यूज़ जब सेबी थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के हाथ को बांध देती है, थोड़ा पिटाई होती है। लेकिन जैसे ही दोस्तों कोई अच्छा न्यूज़ आता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेके गए तो ये सब स्टॉक काफ़ी अच्छा करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सेबी का ओवर द लास्ट कुछ हिसाब से जो रेगुलेशन है वो काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट ही में देखने को मिला था।
यहाँ पे सेबी हैज़ कंटिन्यूसली वर्क टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, हायर मैनेजमेंट फीस मीन मोर। तो अगर आपको पता है हम कि इनके जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो काफ़ी हद तक थोड़े महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर म्यूचुअल फंड। तो इस पर सेबी काम कर रही है कि निवेशकों को लूटा ना जाए और इसके वजह से थोड़े इनकी कॉस्ट को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, कंपनी की बात की जाए तो फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेशकों को घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि पीयर्स अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से आने वाले कल में जैसे जैसे EMI का रिटर्न आएगा, जैसे जैसे गाइस हमें जो फंड है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो ये कंपनी भी मोर लेस अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद रखती है। गाइस बहुत लोग इनके वैल्यूएशंस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ऑफकोर्स होगा दोस्तों, बिकॉज ये अगर अंडर परफॉर्म करेगी तो ऑफकोर्स मैं इसका तारीफ नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, कंपनी में पोटेंशियल है, इस बात को दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कल में पैंडेमिक की वजह से जो तबाही हुई है, बहुत लोग म्यूचुअल फंड से निकल गए थे, लेकिन जो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो धीरे धीरे दोस्तों म्यूचुअल फंड के पास पैसे आएंगे। और HDFC AMC का सबसे बड़ा बेनिफिट है गाइस, उनके पीछे जो नाम है, उनके आगे जो नाम है गाइस HDFC का, ये इनको बहुत सुप्रीम बनाता है। और इसी ब्रांड वैल्यूएशन की वजह से गाइस ये थोड़ा सा मार्केट लीडर टाइप का है और थोड़ा सा ज़्यादा गाइस इनके प्राइस शूटिंग देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच में जो अदर प्लेयर्स हैं वो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं और इनके नंबर्स आते हैं, निपॉन के नंबर्स आते हैं। मैंने बताया था कि निपॉन के नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और उसके बाद निपॉन 200-300 का ब्रेकआउट दिया था। तो यस, ये एक बहुत ही बड़ा कैच है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कल में इसको लेकर मैनेजमेंट बहुत ही सक्रिय है और मुझे लगता है कि इस पर दोस्तों ये ज़रूर काम कर सकती है। अगर आज के डिलीवरीज की बात की जाए तो 42% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। आज 1,81,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 76,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। फ्रेंड्स अगर आप देखें इनके एक साल हाई की बात की जाए तो डिस्काउंट रेट में अवेलेबल देखने को मिल रहा है, 3358 के आसपास है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए 3700-3800 का स्टॉक था। एक साल लो की बात की 2000 का स्टॉक देखने को मिलता था। एक मार्केट कैप की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा है, 264,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 0.93% के आसपास इनको मिलती है। इंडस्ट्री पी से महंगा है और इसी की वजह से गाइस बहुत इधर पे क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि इनके जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहे हैं और बिजनेस में जो रिटर्न निकाल के देते हैं हम इन्वेस्टर्स को, वो भी थोड़े से हमें डाउन लाइन में देखने को मिलते हैं। स्टॉक के दोस्तों अगर ROE की बात की जाए, रिटर्न इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो 31 के आसपास है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ये है कि एक डेट फ्री कंपनी है। लेकिन ओवर द पास्ट 4 ईयर्स में स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स में अगर आप देखें तो इनके जो टॉप लाइन की बात की जाए, रेवेन्यू है वो मोर लेस फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में कोविड का क्रैश हुआ था, इस बात को भूलिएगा मत। यस, इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट हिसाब से बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे क्योंकि इनके एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होते हैं, कंपनी को चलाने के लिए बहुत कम खर्चा होता है, स्किल से ही पैसा कमाते हैं, तो प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है। लेकिन उस हिसाब से दोस्तों जो ग्रोथ है जो अभी लैग देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों आने वाले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड और बूम करेंगे और सेबी अगर थोड़ा टाइटिंग का जो रूल है वो कम करती है और म्यूचुअल फंड के फेवर में कुछ अगर डिसाइड होता है तो जी हाँ दोस्तों, इनके लिए एक थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकती है। एक साल की बात की जाए गाइस तो एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो HDFC AMC 23% के आसपास ट्रेड कर रहा है ऊपर में परसेंटेज में। अगर आप देखें तो निपॉन भी दोस्तों उसी के लगभग है। तो दोनों कंपनी शानदार है, चाहे वो निपॉन की बात हो या फिर HDFC AMC की बात हो। तो गाइस अगर आपको कंपनी में भरोसा है, ऑफकोर्स मैंने आपको हमेशा सिर्फ तारीफ नहीं की, जो नेगेटिव बात है वही बताया है, बिकॉज मेरा काम है कि अनबायस्ड व्यू आपसे शेयर करना। तो मेरे हिसाब से कंपनी पीछे चल रही है, बट हाँ आने वाले कल में ज़रूर एक बूम आ सकता है बिकॉज कंपनी के पास कस्टमर बेस भी काफ़ी रिच है और एक बैंक का भी सपोर्ट है। तो कस्टमर पकड़ने के लिए टाइम लगता नहीं है। तो आपको लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, आप चाहें तो CDSL या फिर निपॉन या फिर जो कैम्स है उसकी तरफ जा सकते हैं। बट मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले कल में इंडस्ट्री बूम होने वाली है। यस, अभी परफॉर्म कम कर रही है लेकिन आने वाले कल में ज़रूर अच्छा करेगी। बड़ा ब्रांड है भाई, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे अंडर परफॉर्म करेगी, बट हाँ जब करेगी तो बहुत लॉन्ग टर्म का गेम खेलना पड़ सकता है। 40% अप है दोस्तों, तो ऑफकोर्स उतना रिटर्न जो दूसरे स्टॉक में जो मुझे दिए हैं उतना नहीं दे रहे हैं, या फिर भी मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। और आपको मैंने प्लस पॉइंट भी बताया और नेगेटिव पॉइंट बताया, तो मर्जी आपकी है। तो मेरे हिसाब से अगर डाउनसाइड अगर होती है, आप चाहें तो अपने कोर पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग टर्म ऐड कर सकते हैं अगर आप बहुत लंबा सोचते हैं, बिकॉज कंपनी अच्छी है, आज नहीं तो कल दोस्तों ज़रूर बाउंस बैक करने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। आपको शक है जिसके जगह निपॉन को भी चूज़ कर सकते हैं। और ये दोस्तों मैं SBI म्यूचुअल फंड का वेट कर रहा हूँ कि अगर भाई उनकी लिस्टिंग अगर होती है तो मैं उसमें भी माल ज़रूर खरीदूंगा। सो फॉर टाइमिंग दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट से तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।